हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का लेसन नंबर 5 के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि वर्नियर की जो अकाउंट है, मतलब वर्नियर ने जो लिखा है उसमें हमें जिन शहरी केंद्रों के उत्पन्न होने का पता चलता है उसके बारे में डिस्कस करें। 17th सेंचुरी में क्या था, 15% पॉपुलेशन जो थी हमारी शहरों में रहती थी, और वो जो पॉपुलेशन थी वो वेस्टर्न यूरोप की जो शहरी पॉपुलेशन थी उसकी एवरेज प्रपोर्शन था। ठीक है। अब वर्नियर ने क्या डिस्क्राइब किया कि मुगल जो टाउन थे, जो मुगलों के जो शहर थे उनको कोड टाउन के रूप में बताया, और उन्होंने इसका मतलब क्या था कि जैसे ही अंग्रेज वहाँ पे एग्जिस्ट हुए तो वो शहर बसे थे, और वो टोटली अपनी डिपेंडेंस के लिए वो टोटली किस पे डिपेंड थे, वो अपने लिए टोटली अंग्रेज़ों पे डिपेंड थे। और जैसे ही अंग्रेज़ों ने कहीं और मूवमेंट की तो वो शहर क्या हो गए, फिर से डिक्लाइन हो गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि वर्नियर ने जो मुगल टाउन थे उनको कोड टाउन कहा। इसका मतलब ये था कि वो जो टाउन थे वो सिर्फ अंग्रेज़ों पे डिपेंड थे, जैसे ही अंग्रेज़ वहाँ पे आए वो शहर बस गए, और जैसे ही अंग्रेज़ों ने और कहीं मूवमेंट की वो शहर ख़त्म हो गए। अब वर्नियर ने अपने अकाउंट में काफ़ी बिग टाउन्स और सिटीज़ को डिस्क्राइब किया था, जैसे कि मथुरा, दिल्ली, कश्मीर, सूरत, मछलीपट्टनम और गोलकोंडा। इन सिटीज़ के बारे में उन्होंने बताया था, और उसने ये भी बताया था कि इन सिटीज़ ने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस, काफ़ी ज़्यादा जो महत्व था उसको गेन कर लिया था, क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन चुके थे, ट्रेडिंग टाउन बन चुके थे। मैन्युफैक्चरिंग सेंटर क्या होते हैं, जहाँ पर चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। ट्रेडिंग टाउन होते हैं जहाँ पे चीज़ों को बेचा जाता है। और सैक्रेड टाउन मतलब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धार्मिक स्थल बन चुके थे ऐसे। ठीक है। यहाँ पे मर्चेंट कम्युनिटीज़ जो थी इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था इन सिटीज़ में। ठीक है। वो क्या करते थे, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखते थे, कास्ट के या ऑक्यूपेशन बॉडीज़ के बेस पे अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड करते थे। मतलब जैसे कुछ धर्म के जो मर्चेंट होते थे वो आपस में गठबंधन बना लेते थे, ठीक है, संघ बना लेते थे। ठीक है। ये जो ट्रेडिंग जो ग्रुप्स थे उस टाइम के, उनको क्या कहा जाता था, महाजन। वेस्टर्न इंडिया में उनको कहा जाता था महाजन। ठीक है। और उनका जो हेड होता था उनको बोला जाता था सेठ। अहमदाबाद में जो मर्चेंटों का चीफ होता था, जो चीफ ऑफ मर्चेंट में व्यापारियों का जो हेड होता था, ठीक है, व्यापारी कम्युनिटी का जो हेड होता था उसको नगर सेठ बोला जाता था। और इन व्यापारी ग्रुपों के अलावा वहाँ पे संगीतकार, मूर्तिकार, पेंटर, वकील, कैलीग्राफीज एक्सेट्रा जो थे वो भी उन गाँव में, शहरों में रहते थे। मतलब उन्होंने सिटीज़ के बारे में बताया है, टाउन्स के बारे में बताया है, और बताया है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता था, व्यापार किया जाता था, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक स्थल हुआ करते थे इन शहरों में। और इनमें जो कुछ जो व्यापारी होते थे उनका उन पे काफ़ी ज़्यादा वो अपना पावर होती थी उनकी वहाँ पे। और उन ट्रेडिंग जो ग्रुप्स थे उनको महाजन कहा जाता था वेस्टर्न इंडिया में, और उनके हेड को क्या कहा जाता था, सेठ। ठीक है। और अहमदाबाद में जो चीफ कम्युनिटी, जो मर्चेंट कम्युनिटी जो होती थी उसका जो हेड होता था उसको नगर सेठ कहा जाता था। इसके अलावा बाकी ये लोग भी उन शहरों में रहा करते थे। थैंक यू।